25 में किस महीने में चुनाव हो गए कहना भी मुश्किल है, कभी भी हो सकता है। सभी जो घटक दल हैं, जो महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं, बिहार में मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूं तो अब रही नहीं गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। कंप्रोमाइज कुछ नहीं होता है, नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज कुछ नहीं होता है, सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। भाजपा के अंदर तनाव है, तनाव है। लगता है कि बिहार में चुनाव है। बगल में झारखंड का चुनाव चल रहा था, कसरत जमुई में भी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, याद करिए। अब तो बिहार में चुनाव है, कूदक के आएंगे, उछल के आएंगे, सष्टांग हो जाएंगे, पलट जाएंगे, सलट भी जाएंगे, सब देखिएगा। एनडीए वाले लोग यूपीए गवर्नमेंट में झोला लेके जाते थे, सुटुक करके बोड़ा भर के लेके आते थे, कुंटल वाला। नीतीश कुमार जी तो पता ही नहीं उनके बारे में। नीतीश जी जो बतवा बोलते हैं सब जानता है, नीतीश जी की हालत भी सबको पता है। वो बतवा बोलते हैं जो पता है। प्रधानमंत्री तो सम्मान उनका सरे नीचे झुक गया था, मध्य प्रदेश की सभा से बोले थे जब नीतीश कुमार जी असेंबली के अंदर में बखान कर रहे थे। चुनाव जैसे जैसे करीब आए, नीतीश कुमार का मन बदले, आप लोग को क्या इंतजार करना है भाई? बताओ यार, जहाँ लस नहीं वहाँ क्या घास। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने जिस तरीके से लगातार सक्रियता दिखाई और आज एक बड़ी बैठक बुलाई, मगर तेवर कांग्रेस के बदले हैं। कई सवाल हैं, सीटों का मसला है, मगर आज नए प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, पहले की बातें छोड़िए, अब 2025 की बातें करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। कांग्रेस के नए प्रभारी एक्शन में हैं, कांग्रेस का तेवर भी बदला बदला सा है। क्या लग रहा है, 70 सीटों से कंप्रोमाइज करेगी कांग्रेस? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी संगठन को सशक्त और मजबूत करना चाहती है। जनता के बीच में पैठ बढ़ाने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए निचले स्तर पर जाएंगे तो अच्छी बात है ये। और चुनाव का जहां तक सवाल है तो 2025 में चुनाव तो होना ही है, और 25 में किस महीने में चुनाव हो गए कहना भी मुश्किल है, कभी भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी जी कर रहे हैं, हर को सम्मान में कमी का सवाल पैदा भी नहीं होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मांग रखनी चाहिए। नहीं, आप लोग 2020 में कह रहे थे ना, ज्यादा सीटें दे दी गई, सत्ता से दूर रह गए, परिणाम आने के बाद तो आप ही लोग कह रहे थे। पीपुल परसेप्शन क्या है, हर घटक दल क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, वो तो बातें पीपुल डोमेन में ऑलरेडी है। लेकिन सभी जो घटक दल हैं, जो महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं, बिहार में मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूं तो अब रही नहीं गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। पप्पू यादव और कन्हैया भी बिहार कांग्रेस का जिम्मेदारी जो है वो लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि मैं और कन्हैया सक्रिय रहूंगा कांग्रेस के लिए। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में जहां से जो रिश्ता रखता है अपनी सक्रियता जग जाहिर करता है। और एक बात हमेशा ख्याल करना चाहिए, हम वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वर्गों में क्या हमारी उपयोगिता है, वर्ग और समूहों में हमारी उपयोगिता क्या है। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विचारधारा जिसका एक साथ लेकर चलने की जिम्मा तेजस्वी जी ने जो बीड़ा उठाई है, तो सबको अपनी अपनी विस्तार करनी चाहिए। कांग्रेस के तेवर जिस तरीके से बदले हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो कंप्रोमाइज करेगी। सवाल ये नहीं उठता है केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेती है, वो महत्वपूर्ण विषय है। हमारे नेतृत्व क्या विषय लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारी कोशिश है कि सब लोग साथ चल करके आगे का रणनीति हम लोग तैयार करें और आगे काम करें। आपको नहीं लग रहा प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस जो है वो कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल आज तक किसी का प्रेशर सहन नहीं किया है, इतिहास इस बात का साक्षी है। हम समानता की बात करते हैं, हम सबको लेकर चलने की बात करते हैं। प्रेशर आरेसर की राजनीति
न राजद किया है, चूंकि आइडियोलॉजी से कभी समझौता न करने वाली पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। दिल्ली का जो नतीजा आया है उसे कांग्रेस के नेता जो हैं वो सभी को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में क्या अरे नतीजा भाई, है अब दिल्ली का नतीजा, हरियाणा का नतीजा छोड़िए ना, अब असम का नतीजा, सब नतीजा देखा है। झारखंड का भी नतीजा लोगों ने देखा है। बताने की आवश्यकता क्या है? हर चुनाव जो हो रहा है उसका नतीजा आ ही रहा है खुल खाल के। स्वरूप बदल रहे हैं गठबंधन का। वीआईपी महागठबंधन में है, वहीं पशुपति कुमार पारस से भी आप लोगों की बातचीत चल रही है। ऐसे में नहीं लग रहा पेच फंसेगा सीट शेयरिंग में? हम तो एक लाइन में आपको बोले कि ठोक ठठा करके हठ धर्मिता से ज्यादा महत्वपूर्ण है उपयोगिता, स्वीकारता। ये महत्वपूर्ण विषय है। और तेजस्वी जी ने साफ लहजों में कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, हम खाना पूर्ति करने के लिए नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो ये जो दल जो आ रहे हैं वो तो चुनाव जिताने ही आ रहे हैं, खाना पूर्ति के लिए तो आ नहीं रहा। आप तो जोड़ते नहीं, वीआईपी को जोड़ा आप हम तो एक लाइन में कहा कि हम सभी साथियों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। कहीं 2020 वाली बातें फिर ना दोहरा जाए, खंजर वाली बात। मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। अब देखिए कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, सब लोगों ने देखा है। कंप्रोमाइज करेंगे आप लोग सीटों को लेकर या नहीं? कंप्रोमाइज कुछ नहीं होता है, नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज कुछ नहीं होता, सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। कंप्रोमाइज क्या होता है? सीटें तो 243 ही है। अरे जिसकी समान विचारधारा मिलती है वो सब साथ है। मेन तो सीटों वाला पेच है शक्ति जी। सीट कोई पेच होता है? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार भागलपुर। देखिए भाजपा के अंदर तनाव है, तनाव है। लगता है कि बिहार में चुनाव है। भाजपा के अंदर काफी तनाव है, लगता है कि बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री जी का भागलपुर आगमन है, कम सम्मान, किसान सम्मान की बात है। यूरिया, डीएपी, कालाबाजारियों का भेंट चढ़ रहा है, किसानों को मिल नहीं रहा है, बीज मिल नहीं रहा है। सम्मान निधि की राशि चुनाव के ही समय क्यों? हरियाणा का चुनाव चल रहा था, सम्मान निधि जारी कर रहे थे। बगल में झारखंड का चुनाव चल रहा था, कसरत जमुई में भी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, याद करिए। अब तो बिहार में चुनाव है, कुदक के आएंगे, उछल के आएंगे, सष्टांग हो जाएंगे, पलट जाएंगे, सलट भी जाएंगे, सब देखिएगा। बिहार को मिला क्या? बिहार को चला गया। बिहार ने मजबूती के साथ 39 सांसद तक दिया, इस बार भी 30 सांसद दिया। क्या मिला? विशेष राज्य का दर्जा मिला, पैकेज मिला? नहीं मिला। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की चर्चा की गई जिसका बजट एलोकेशन हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा बजट है तो बता दीजिए कि बीटा कि विस्तारीकरण की चर्चा हर बजट में नहीं है। 65 माइल के अंदर में 4 एयरपोर्ट की चर्चा ही कर रहे हैं। जरा बता तो दीजिए कहीं दुनिया में है क्या? जरा ये भी एग्जाम्पल देना चाहिए। अब हमको एक लाइन में पूछना चाहता हूं 11 वर्षों में मोदी जी ने बिहार को क्या दिया? जिनको स्मरण नहीं है मैं उनको स्मृत करा देता हूं। एनडीए वाले लोग यूपीए गवर्नमेंट में झोला लेके जाते थे, सुटुक करके बोड़ा भर के लेके आते थे, क्विंटल वाला। ये हेडलाइन होता था अखबार का। बैकवर्ड ग्रांट फंड का पैसा किसने दिया? देश बिहार के अंदर में 25,000 करोड़ का फंड का इंतजाम हुआ, बिहार को मिला कि नहीं मिला? 10 विकास दर के फर्जी आंकड़े किसने दिखाई? भाजपा ने दिखाई। सत्यानाश किसका हुआ? बिहार का हुआ कि नहीं हुआ? आप तो सवाल उठा, फूड फॉर वर्क से लेकर के काम की गारंटी बिहार देश में लागू किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री, लागू हुआ कि नहीं हुआ? पूरी एनडीए की हुकूमत थी, पूरे देश के अंदर में 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट चयन किया, बकाया देश से ग्रामीण विकास मंत्री। बिहार झारखंड का एक हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। 983 किलोमीटर बिहार के अंदर में एनएचआई में सड़कें तब्दील करेगी कि क्या उस समय एक आदमी दिया था क्या? पैसे के लिए तरसता था एनडीए की जब हुकूमत थी उस समय, तो सड़कों में ये हालात था, लिखाना पड़ा था हम लोगों के। सड़क जो है भारत सरकार का है। बिहार के साथ नाइंसाफी, बदनाम करने की साजिश, पलायन के मामले में, बेरोजगारी के मामले में आपका पोर्टल क्या कहता है? 3 करोड़ से अधिक लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बेरोजगारी एक बड़ा आपदा है, उस पर कोई बात किया आपने?
बजट में प्रधान निहित किया, नौकरियों की बात की, युवा कल्याण की बात की आपने, महिला सशक्तिकरण की बात की आपने नहीं की। नीतीश कुमार तो तारीफ ही करते हैं। नीतीश कुमार जी तो पता ही नहीं उनके बारे में। नीतीश जी जो बतवा बोलते हैं सब जानता है, नीतीश जी की हालत भी सबको पता है। वो बतवा बोलते हैं जो पता है। प्रधानमंत्री तो सम्मान उनका सरे नीचे झुक गया था, मध्य प्रदेश की सभा से बोले थे जब नीतीश कुमार जी असेंबली के अंदर में बखान कर रहे थे। अभी गुदगुदी लग रहा है, आगे बढ़ाया डबल इंजन की सरकार। तो उस समय मुंह में दही क्यों जम गया था कि समय सर नीचे कर दिया। एक दलित का बेटा का भी अपमान कर दिया विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने। किसने कहा? गृह मंत्री ने क्या कहा? आपका ये जो है छुटभैया नेता लोग बाद में जो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो है रद्दी माल है, किसने कहा? भाजपा के लोगों ने तो चौपट किया नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी की हालत किसी छुपी हुई नहीं है। हाँ, 2-4 दिनों में कई कसरत जदयू के अंदर में चला। जदयू कोई पार्टी नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है। फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा बाहिनी, जैसे संगठन है, उसी तरह से जदयू हो गया भाजपा का। तो कांग्रेस इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इमरान प्रताप गिरी पहुंचे, बोले नीतीश कुमार का इंतजार है। नीतीश कुमार जी का कौन क्या इंतजार कर रहे हैं उनका विषय है। मैं तो एक लाइन में कह दिया ना आपको भैया। आज भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे। नीतीश कुमार जी को मौका तो 2 बार मिला अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, लेकिन रीढ़ में ताकत नहीं थी। ये तो मरलत्ता है। इनकी पार्टी जदयू है क्या? जदयू तो शरद जी की पार्टी है। इनकी पार्टी तो समता पार्टी था जो 5 सीट जीतते थे, 100 सीट जीतते थे। वहां भी डाका डाला। ये तो अमरलत्ता है। जिस पौधा पर, जिस वृक्ष पर जाते हैं उस वृक्ष का पूरा सोख लेते हैं, ताकत अपने हरिया जाते हैं। तो गुस्से में आप लोग बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं या नहीं? किस बात का इंतजार? चुनाव जैसे जैसे करीब आए, नीतीश कुमार का मन बदले, आप लोग को क्या इंतजार करना है भाई? अब बताओ यार, जहां लस नहीं वहां क्या घस? जो खुद ही अब कॉम्पिटेंट नहीं रह गए। भाजपा जो और भाजपा का जो लोग है जो जदयू में है उस रूप में काम कर रहा है। अगर नीतीश जी को अगर छोड़ दिया जाए, सुरक्षा के हवाले कर दिया जाए, सारे यूट्यूब सारे चैनल वाले को छोड़ दीजिए वहां पर कार्यक्रम में, इनको तो 100 प्राइम टाइम की खबर हो जाएगी एक दिन के अंदर में। तो घेरे रहता है ना। घर बैठे सारा संसार देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा का पुल देखो, ऐसे करके दिखाते रहता है। आज भागलपुर निकले हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में। हो सकता है हाथ देखेंगे चाहे अंगूठी देखेंगे, कुछ तो देखिए लेंगे गए हैं। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, देखिए कटाक्ष कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। वहीं कांग्रेस के भी तेवर बदले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।